भारत का ये फेस्टिवल सबको एक बार अटेंड करना ही चाहिए। लोसर या तिब्बतियन बुद्धिस्ट न्यू ईयर पूरे हिमालयन बेल्ट में अलग अलग डेट्स पे मनाते हैं, जैसे लद्दाख में अराउंड दिसंबर जैन एंड नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल और सिक्किम में अराउंड फेब मार्च एज पर बुद्धिस्ट कैलेंडर। सेलिब्रेशंस तो काफी सिमिलर होती हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस होता है उनके फोक टेल्स में, जो उनके डांस के थ्रू एक्सप्रेस होता है। जैसे लद्दाख का ये मास्क डांस छम, जिसमें अग्रेसिव फॉर्म में डिफरेंट कलर के मास्क पहने उनके देवी देवता आते हैं सबको ब्लेस करने और ये मैसेज देने कि अपने अंदर के सभी बुराइयों को बाहर निकाल के फेंक दो, जो अलग अलग फोक टेल से दिखाई जाती हैं। वहीं अरुणाचल में जो मेनली डांस होता है वो है आजिलामू, जो पहले जमाने में कई दिन तक चलता था और इनमें स्टोरीज होती हैं अबाउट किंग्स, विलेजेस, फिशरमैन एंड इवन तिब्बतियन वर्जन ऑफ रामायण। लद्दाख में जहाँ शोंदोल होता है, जो लोसर के समय राजा के सामने किया जाता था, और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। वहीं अरुणाचल में मोनपा लेडीज शिंका पहनकर अपना ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करती हैं। I was blessed to be in Arunachal this year during Losar, और इस फेस्टिवल का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने कई गांव और टाउन्स विजिट किए, और जहां भी मैं गया इतना वार्म वेलकम मिला कि क्या बताऊं। वहां जाते ही आपको व्हाइट क्लॉथ खतक से वेलकम किया जाता है और तिमरी की जाती है, जिसमें आपकी बुरी नजर उतारी जाती है, और साथ में ये प्रे करते हैं कि आप यहाँ हर साल वापस आए। सांगलेम गाँव में एक दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया, जहाँ उसके पेरेंट्स ने मुझे दिखाया उनका पूजा घर और लोसर की प्रिपरेशंस। ये है हम लोग का पूजा का सबसे पहले पूजा का जो पूजा करता है, जो हम लोग का वो बनाता है वो वही है। और ये लोग तो दारू है, और ये जो हम लोग का ट्राशी बोलता है, तो ये हम लोग का ये बेरा जो हम लोग को बहुत मतलब वो मानता है, ये आपका अच्छा मानता है। तो हम लोग का एक ये फेस्टिवल है कि लोसर 1 तारीख में हमारा बड़ा बड़ा मंदिर को ही मतलब पूजा करता है। 2 तारीख में जो हम लोग का यहाँ दादा दादी लोग को, जो माँ पिताजी बुरी लोग को, जो उसको पास जाके उसको ही पूजा कराता है, उसको खिला पिला के सेवा करता है। थर्ड में जो हमारा 3 तारीख में जो बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग, बड़ा बड़ा ये मंत्री लोग को उसका पास जाके उसको ही मतलब खिला पिला के, जो पूरा कॉमन में जो आसपास का गांव हो या आसपास का घर, अपना परिवार जो बस्ती का सारा आदमी जो ग्रुप करके, तो उसका बाद खाना पीना तो एक साथ में मतलब पूरा फुर्ती वहाँ से शुरू होता है। नाच गाना 1 तारीख से लेके आज मतलब 15 तारीख आज है। 15 तारीख में जो हम लोग का ये लोसर जो लास्ट है, उस दिन आंटी स्पेशली जंगल से फ्रेश मशरूम्स लेकर आई और ट्रेडिशनल लंच प्रिपेयर किया। थोड़ा सा लोकल खाने के बारे में बताइए ना। ये है हम लोग का बोकपे, और ये है हम ये छुपी का सब्जी, ये बोकपे का शादी खाता है, और ये है हम लोग का खाना, और ये हम लोग का बामू बोलते हैं मशरूम, जो ये लोकल का हम लोग का चावल, तो वही खाता था पहले।
ये आंटी आप ये मशरूम अभी लेके आए जंगल से? आज लेके आए। तो ये आज ताजा जंगल का पकड़ा मशरूम है ना? जी अभी लेके आया। अब थोड़ा आगे आने से सत्संग में जाना था। हाँ थोड़ा लेट हो गया आने में। ठीक है खाते, थैंक यू। वहाँ के एमएलए सेतन चौम्बे सर मुझे ले गए अपने साथ भूटान बॉर्डर के एक गांव वारंगपाम में ट्रेडिशनल आर्चरी दिखाने के लिए, और उन्होंने बताई इस रीजन में लोसर की इम्पोर्टेंस। शिवर्टल्स को मेरा हार्दिक नमस्कार, और in fact we are happy to have you here. We heartily welcome you. Today we are at Warangpam village and we share the international border with Bhutan right after this village. This year is the wood snake year 2152 in our lunar calendar. 2152 years have passed by, and that is exactly 127 years before, I would say, English calendar, the Gregorian calendar, which is 2025. So ours is 2152 years when then the king of Tibet, then the Himalayan region. Since then, this Losar festival celebration started. This is a 15 days long celebration in the Monyul area, where especially the Monpas, the Sherdukpens, all the Buddhist community, the Mahayana Buddhist community, whether it be in Tibet, whether it be in Bhutan, Ladakh, Sikkim, Arunachal, you know, it's all the same. वारंगपाम विलेज के रास्ते में भी लोग हमें वेलकम करने के लिए खड़े थे, जिसे बोलते हैं लेमछांग, मतलब रास्ते में वेलकम। एंड छांग या आरा या लोकल राइस बियर जो वेलकम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एज पर कस्टम मिनिमम 3 बार पीनी पड़ती है। कोई घी में डाल के आरा पिलाता है, कोई चंदन में, और कोई एग में। वहाँ से जब हम सुंदर वारंगपाम विलेज पहुंचे तो इतना अमेजिंग अरेंजमेंट था, विद फूड, डांस, सॉन्ग्स, छांग एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल आर्चरी या डिमिच्छो। वो टारगेट है क्या? अरे बाप रे। लेकिन लोसर में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Because in earlier days, bow and arrow was part and parcel of our daily practice, whether we go out hunting or for self-protection or you go for a war. Around 200 BC, in particular, I would say, then we used to have this king called Lingesargeb. We relate this sport with his existence, and he's like the Ram of, you know, like Ram in Ramayana. Lingesargeb is our Ram. So he's also called the culture hero, who brought in a lot of culture transformation, that in change in traditions, the win of good over evil. So this archery and bow and this entire celebration by playing archery in our region is basically to celebrate this. फिर देर रात तक हमने वहाँ एंजॉय किया और खूब डांस किया। लोसर के समय सब रिलैक्स मूड में होते हैं, कहीं ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल चल रहा होता है, कहीं गलियों में लोकल गेम्स खेले जा रहे होते हैं, कहीं गैम्बलिंग भी, कहीं लोग नदी के किनारे पिकनिक कर रहे होते हैं, और कहीं कैरियोके के साथ घर में नाच गाना। सेलिब्रेशन का माहौल सड़क सड़क में होता है। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। Wow, yeah, wonderful night. है ना ये एक मस्ट अटेंड फेस्टिवल? कांट वेट टू अटेंड इट नेक्स्ट ईयर। और आप लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। आंटी के साथ हैप्पी लोसर, खुशियाँ ऑलवेज। नहीं हुआ हैप्पी लोसर बोलेगा, हम खुशियाँ ऑलवेज। वापस करके चलो। ओके 1 2 3 हैप्पी लोसर, खुशियाँ ऑलवेज।